दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। रिलायंस पावर आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा निवेश करने जा रहे हैं। करीब 10,000 करोड़ का भारी भरकम निवेश करने की उन्होंने प्लानिंग की है। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है जो कंपनी आंध्र प्रदेश के करनूल में करने जा रही है। तो आप देख ही सकते हो कि एक के बाद एक लगातार बहुत सारी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। रिलायंस पावर पे लोगों का भरोसा फिर से लौट के आया है और निवेशक जो है अब देख सकते हो कि यहाँ पे निवेश करने को भी तैयार है। और साथ में आप देखें तो काफ़ी बड़े जो इन्वेस्टर है वो भी अनिल अंबानी पे भरोसा करने लगे, इसीलिए उनको समय पे पैसे भी मिल रहे हैं और उसका पूरा इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी कंपनी को पूरी तरह से डेट फ्री कर दिया और अपनी जो दूसरी सब्सिडीज कंपनी है उनको अभी कर्ज चुका दिया है। ऐसे में क्या है आगे की संभावना, साथ में हम यहाँ पे जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर कुछ अच्छी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। जेपी पावर जेपी एसोसिएट ग्रुप की एक ऐसी कंपनी है जो लगातार अच्छा प्रॉफिट दे रही है। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट करती है और साथ में परंपरागत ऊर्जा के भी बिजनेस कंपनी के पास है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि 39.20 पर क्लोजिंग थी, 0.82% की तेज़ी देखने को मिली। लेकिन इंट्राडे में रिलायंस पावर 40.45 तक गया, यानी बहुत दिन के बाद इसने फिर से 40 के लेवल को टच किया। अब देख दो कि जो गिरावट का दौर था उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगता वो दिखाई देगा। वैसे आप देख सकते हो कि स्टॉक अभी पिछले दिनों काफ़ी अच्छा दौड़ा था, 47 तक पहुंच गया। 3 जनवरी को स्टॉक का जो हाई था वो 47 का था, लेकिन वहां से आप देख दो गिरावट का दौर शुरू हुआ, बहुत ही बुरी तरह से स्टॉक गिरा। 7 ट्रेडिंग सेशन में लगातार गिरावट हुई और जिसकी वजह से जो 47 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था वो 37 पर आ गया 13 जनवरी को। करीब 10 रुपये का बड़ी भारी भरकम गिरावट हुई, लेकिन अब धीरे धीरे स्टॉक फिर से बढ़ना शुरू हुआ आज और देख सकते दिन भर का जो हाई में 40 रुपये को पहुंच गया है। तो अब अपनी तरफ से आगे बढ़ने की इसने शुरुआत की है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक बड़ा फैसला किया गया है। एक समय भारी भरकम कर्ज में डूबे हुए अनिल अंबानी नए साल में फिर से नए काम करने लगे हैं। लगातार अपने बिजनेस को लेकर कुछ नए फैसले कर रहे हैं। क्या अब आने वाले समय में उनकी जो स्थिति और मजबूत होगी। करीब 10,000 करोड़ रुपीज़ का निवेश करने का उन्होंने फैसला किया है। तो देख सकते हो कि अनिल अंबानी के दिन अब फिरने लगे। उनकी कंपनी रिलायंस पावर आंध्र प्रदेश में एक सोलर एनर्जी प्लांट और एक इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में करीब 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने की योजना बना रही है। रिलायंस पावर की जो सब्सिडीज कंपनी है रिलायंस एनयू सनटेक प्राइवेट लिमिटेड ने 930 मेगावाट सोलर एनर्जी प्लांट और 1860 मेगावाट घंटे की बैटरी एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी वाला प्रोजेक्ट का एक टेंडर इन्होंने जीत लिया है। यह कंपोजिट फैसिलिटी आंध्र प्रदेश के करनूल में बनाई जाएगी। रिलायंस पावर का लक्ष्य सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 24 महीने के भीतर इस परियोजना को चालू करने का उनका लक्ष्य है। कंपनी का दावा है कि यह एशिया में एक ही स्थान पर सबसे बड़ा सोलर और बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट होगा। कंपनी का अनुमान है कि इस परियोजना से निर्माण चरण के दौरान लगभग 5,000 श्रमिकों को रोजगार मिलेगा और साथ ही करीब 1,000 प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। इस परियोजना के अलावा अंबानी आंध्र प्रदेश में एक इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने के लिए 6,500 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रही है। इसके लिए कंपनी 1500 एकड़ की जमीन की तलाश कर रही है। तो आंध्र प्रदेश सरकार के सूत्रों से अनुसार अंबानी परिवार शनिवार को विशाखापट्टनम में थे और अन्नाकापल्ली जिले में रामबिली औद्योगिक क्षेत्र के पास एक ज़मीन को अंतिम रूप दे रहे थे। पिछले महीने उनकी टीम ने दक्षिणी आंध्र प्रदेश में एक ज़मीन का निरीक्षण किया था, लेकिन उसे फाइनल नहीं किया गया। कभी भारत के टॉप रईसों में शामिल रहे अंबानी पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बुरी स्थिति से गुजरे थे। उनकी कंपनियां एक एक करके डूबती हुई जा रही थी, सब कुछ खराब हो रहा था, ख़त्म हो रहा था, लेकिन अब स्थिति पूरी बदल रही है। एक समय अंबानी की जो नेटवर्थ जीरो हो चुकी थी, लेकिन हाल में रिलायंस पावर ने वर्दे पार्टनर के साथ में अपने कर्ज के निपटारे को कर दिया है और इसके साथ कंपनी ने एक बार फिर से निवेश भी शुरू कर दिया है। तो स्थिति बदलती हुई दिखाई दे रही है। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ सालों में बैलेंस शीट पर सुधार देखने को मिला है। रिलायंस पावर इस समय काफ़ी लोगों की पसंद बना है क्योंकि भारी भरकम कर्ज से कंपनी बाहर निकली है और देख सकते हो कि लगातार कंपनी को बहुत सारे नए ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं और इससे
जो निवेशक है उनको भी इस स्टॉक पे पूरा भरोसा बनने लगा है फिर से। रिलायंस पावर के शेयर में पिछले 5 सालों में 1500% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। इस दौरान कीमत 2 रुपये से बढ़कर देख लो कि जो 17 जनवरी 2020 को थी 2 रुपये 40 पैसे के आसपास। साल भर में कंपनी के शेयर में 26% की वृद्धि देखने को मिली। पिछले 6 महीनों में 40% की तेज़ी आई है। हालांकि लंबी अवधि में इसने काफ़ी नुकसान करा है। 16 मई 2008 को आर पावर के प्राइस 2,261 रुपये के आसपास से कंपनी के शेयरों का 52 वीक का जो हाई है वो 54.25 है और 52 वीक का लो अगर देखें तो वो 19.37 का है। फिलहाल मार्केट कैप 15,622 करोड़ रुपीज़ के आसपास है, तो काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे एक इसके लिए प्रॉब्लम की बात है, इसका पी रेशियो जो दूसरी पेयर कंपनियों की तुलना में हाई है। एनएचपीसी का पी रेशियो 26.78 है, टोरेंट पावर का 31.24 का है, एसजेवीएन लिमिटेड 36.73 है, नेवली लिग्नाइट 25.87 है, सीईएसई यहाँ पे 25.95 है, लेकिन रिलायंस पावर का 316 का पी रेशियो है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का 38.96 है और एसीएमई सोलर होल्डिंग का 32.07 है, नावा का 32.43 है और वारी रेन्यूएबल्स का 59.60 है। जितने भी कंपनियां उनके पी रेशियो 2 डिजिट में, लेकिन अकेला रिलायंस पावर काफ़ी हाई है पी रेशियो में। तो इससे तो एक बात तो समझ में आ रही है कि इस हिसाब से तो स्टॉक महंगा है, लेकिन बिजनेस के प्रदर्शन को देखें तो ये स्टॉक वाकई में आने वाले समय बेहतर कर सकता है। क्योंकि आपको ये भी तो ध्यान रखना चाहिए कि इसका आईपीओ ही 2008 में आया था, उस समय 500 रुपये के आसपास प्राइस रखी गई थी। चलते हैं जेपी पावर की तरफ। 16.34 पर आज क्लोजिंग थी 0.12% की गिरावट के साथ। वैसे इंट्राडे में 16.69 तक गया था, लेकिन तेजी रह नहीं पाई। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का हाई इसका 22.18 का है, 1 ईयर का हाई इसका 24 का है, जो इसका आप देख सकते हो कि इस समय 52 वीक का हाई भी है और 5 ईयर का हाई भी है 24। वहाँ से स्टॉक करेक्ट हुआ। 3 मंथ का लो देखें तो 15.42 का है, 1 ईयर का लो इसका 14.35 है और 3 ईयर का लो 5.15 है। 5 ईयर का लो देखें तो 0.35 के आसपास है, यानी 35 पैसे के आसपास था कोविड काल में। अब वहाँ से इसने काफ़ी बेहतर भी किया है। अब आने वाला है रिजल्ट, हमारे सामने Q3 आने वाला है। कंपनी का बिजनेस काफ़ी शानदार ग्रो कर रहा है। कंपनी आने वाले समय रिन्यूएबल के प्रोजेक्ट भी कर देगी, ऐसे उसने कंपनी ने अपनी तरफ से अनाउंसमेंट कर दी है। और उनको आपको ये पता ही होगा कि विष्णुप्रयाग में इनका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। 2020 में रिवेन्यू 3,346 करोड़ के आसपास था, जो लगातार बढ़ते हुए 2024 में 7,151 करोड़ तक पहुंचा। यानी देखें तो 4-5 सालों में रिवेन्यू डबल से ज़्यादा होता हुआ दिखाई देगा। बात प्रॉफिट की कर ले, 2020 में 2,205 करोड़ का भारी भरकम लॉस था। कंपनी बहुत लॉस में दबी हुई थी 2020 में, लेकिन इसके दिन पलटे 2021 में। 2021 में 227 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये प्रॉफिट गिरते हुए 2 डिजिट में आ गया फिर से 2023 में। मात्र 55.42 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, लेकिन 2024 कंपनी के लिए बहुत ही शानदार रहा। प्रॉफिट सीधा 4 डिजिट में चला गया, 1022 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ। कहाँ तो 2200 करोड़ का लॉस था 2022 में, 20 में, अब 24 में 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और यही एक उत्साहवर्धक आंकड़े है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि इसकी पेयर कंपनी से तुलना करें तो इसका पी रेशियो सबसे कम है, सिंगल डिजिट में। एनटीपीसी 14.10 रुपीज़ का पी रेशियो है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन 17.69 का पी रेशियो है, अदानी पावर जिसका 16.64 का पी है, अदानी ग्रीन का काफ़ी बड़ा है 127 का पी रेशियो है, टाटा पावर कंपनी 30.74 है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी 293 का पी रेशियो है और जेएसडब्ल्यू एनर्जी का 50.23 है, जबकि जेपी पावर का मात्र 6.79 है। यानी इसका पी रेशियो सिंगल डिजिट में है और बहुत सारी कंपनियों का पी रेशियो तो 3 डिजिट में। इस हिसाब से कह सकते हैं स्टॉक काफ़ी सस्ता है इस समय। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।